नमस्कार दोस्तों, इस समय पाकिस्तान का सबसे बड़ा मददगार है तुर्की। और तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े समर्थक हैं। और इसी वजह से वो भारत विरोधी बयान देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। और दोस्तों, अब से ठीक एक हफ्ता पहले ही तुर्की ने भारत को बदनाम करने के लिए पूरी कोशिश की और कोशिश ये भी की कि वो भारत का व्यापार गिरा दे। तो दोस्तों, हुआ ये था कि तुर्की ने भारत से मदद मांगी कि आप हमें खाद्य संकट से बचा लीजिए। और दोस्तों, इस समय जब रूस यूक्रेन संकट चल रहा है तो पूरी दुनिया में गेहूं की कमी हो गई है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो गेहूं का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो यही दो देश करते हैं। लेकिन अब ये दोनों देश युद्ध में उलझे हुए हैं, तो पूरी दुनिया में एक खाद्य संकट उत्पन्न हो गया है, जिस वजह से तुर्की भी इसकी चपेट में आने से बच नहीं पाया। और उसने भारत से मदद मांगी कि आप हमें गेहूं दे दीजिए, और भारत भी मदद के लिए तैयार हो गया। चलो ठीक है, दुश्मनी सही, पर भारत भूखे की मदद कर ही देगा। और भारत ने लगभग 50,000 टन गेहूं की तुर्की को भेजा। लेकिन तुर्की की मंशा कुछ और ही थी। जैसे ही भारत का गेहूं तुर्की के पोर्ट पर पहुंचा तो तुर्की ने इस गेहूं को लेने से मना कर दिया और कहा कि इस गेहूं में वायरस है, और उसे लौटा दिया। यह भारत के लिए बहुत ही शर्म का पल था, क्योंकि गेहूं भारत के किसानों ने इतनी मेहनत से उगाया था, उसकी इस तरह से बेइज्जती भारत की बेइज्जती थी। और जब ये गेहूं भारत लौट रहा था तो इजिप्ट ने कहा कि आप ये गेहूं हमें बेच दीजिए, हम इसकी जांच करेंगे कि आखिर क्या सच में इसमें कोई वायरस है। और दोस्तों, जब जांच की गई तो ना इसमें कोई वायरस मिला, ना कोई सिकेला, और ना ही कोई फंगस। तो दोस्तों, इससे ये साबित हो गया कि तुर्की ने एक साजिश रची थी भारत के व्यापार को गिराने के लिए। क्योंकि दोस्तों, अब जब भारत के पास एक मौका है अच्छा गेहूं का प्रोडक्शन करने के लिए, तो दोस्तों तुर्की से यह देखा नहीं गया और उसने भारत का व्यापार गिराने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर एक सोची समझी साजिश रची, जिस वजह से उसने भारत के गेहूं को लौटा दिया था। लेकिन दोस्तों, अब यह साजिश पूरी तरह से फेल हो चुकी है।